नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। रम्य दूर सौ सिद्धि झाड़ो तम खवद दीह संसारी। दस दस दो दो अजड़े दस दो अणुपीड़म वोच्छे। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोहि सौविसाऊणम्। कुंदन वैण धवल गति सम्यक जिनका धाम। ऐसे गुरु विरागी को सत सत बार प्रणाम। सत सत बार प्रणाम। सत बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवाने की। देवाय देव एक जड़ से आदिनाथ भगवाने की। देवाय देव एक जड़ से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की। देवाय देव एक जड़ से वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी महाराज की। अहिंसा में चैन धर्म की उत्तम संयम धर्म की। वो चेतन आत्माओं, आज उत्तम संयम का दिन है और ये संयम का दिन जो है प्रथम दिन क्यों नहीं था? संयम कब आता है? जब कसाय जाती है तब संयम आता है। इसीलिए सबसे पहले क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे जैसे ये जाते हैं वैसे क्षमा आदि गुण आ जाते हैं। उसके बाद जब शौच हो गया यानी लोभ का त्याग हो गया, उसके बाद आया था सत्य। जो सत्य को प्राप्त कर लेगा वो संयम को भी प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि सत्य बिना संयम के प्राप्त होता नहीं है। सत्य को प्राप्त करने के लिए, निज की सत्ता प्राप्त करने के लिए, निज का ही सत्य यानी सिद्धत्व रूप प्राप्त करने के लिए जीव को संयम स्वीकार करना पड़ता है। संयम साधन भी है और संयम जीव का स्वभाव भी है। संयम वस्तुओं में नहीं होता है, संयम निज आत्मा में ही होता है। संयम वस्तुओं में नहीं होता है, संयम निज आत्मा में ही होता है। जैसे नदी है, नदी को वास्तविकता में अपने गंतव्य तक पहुंचना हो, अपने लक्ष्य तक पहुंचना हो, यानी सागर तक पहुंचना हो, तो उसको संयमित होकर चलना पड़ता है। क्या
वो संयम क्या है? दो तट है ना, उसके बीच में धारा बहेगी तो वो जहाँ से प्रारंभ हुई है, चाहे अमरकंटक से ले लो और चाहे कहीं भी ले लो, वो वहाँ से उत्पन्न होगी और दो तटों के मध्य में चलेगी। चलते 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 अगर कहीं नाली और नालों के माध्यम से अलग अलग जगह ना उसको ना डाला जाए या ना बहाया जाए, या कहीं कोई खेतों में रेगिस्तान में उसको डाल दिया जाए और खुला छोड़ दिया जाए, समतल स्थान पे छोड़ दिया जाए, तो पानी समतल स्थान पर जाकर अपना अस्तित्व खत्म कर लेता है। क्या है? इसीलिए वो एक धारा में बहता है। वो जो एक धारा में बहता है, बहते 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 क्या है, ये छोटी सी नदी बहुत विशाल हो जाती है। आपने अमरकंटक का स्थान देखा? आपके घर की टंकी थोड़ी बड़ी होती होगी, पर उसका उद्गम स्थान जो बनाया है वो छोटा सा है और एक पाइप से बराबर उनका थोड़ा सा आता है पानी, ठीक है। और वो वहाँ से गई और आगे जाके एक थोड़े तालाब टाइप के रूप में बनी और वहाँ से और निकली। अगर आप कभी सागर से उसका मिलन देखना हो तो भरूच जाना, गुजरात में। जब बम्बई से HSC का जब बिहार हुआ था, हम लोग गिरनार के लिए जा रहे थे, उस पुल पे से जब निकले लगभग 1-1.5 किलोमीटर का पुल था। इतनी विशाल वो नर्मदा नदी थी, ठीक है। अगर वो तटों से बंध के वहाँ तक नहीं आती तो इतना विशाल रूप नहीं लेती, और नदी भी सागर में मिलके सागर रूप हो जाती है, उसका विशाल हृदय हो जाता है और विशालता बन जाती है। ऐसे ही जीवन का जो अपना अनादि से जीव चल रहा है, या जीवन की यात्रा जो है हमारी भी चल रही है, अगर हम संयमित होकर नहीं चलेंगे तो हम सिद्धालय तक उस सागर में शामिल नहीं हो पाएंगे। हमारे जीवन में क्या है? संयम होना चाहिए। संयम है तो आप सिद्धालय तक की यात्रा कर सकते हो, और संयम नहीं है तो आप इस संसार सागर में ही घूमते रहोगे, कभी सिद्धालय जा ही नहीं पाओगे। इसीलिए तब त्याग और संयम ये भी आएंगे, पर आज संयम है। संयम जीवन को संयमित कर देता है, या अगर संयम की परिभाषा कही जाए, संतुलित जीवन शैली का नाम संयम है। क्या है? यह श्रेष्ठ साधना का नाम संयम है। आत्मा का कल्याण का धाम संयम है। अगर संयम है तो आप बहुत आगे पहुंच सकते हो, अपने स्वभाव को पहुंच सकते हो। वो संयम नहीं है तो आप यहीं बैठे रहोगे, यहाँ तक कि यहाँ से भी आप नीचे उतर जाओगे। अनादि काल से ये जीव निगोद में तो ही रहा है। काल अनंत निगोद मझार, अनादि काल से ये जीव निगोद में रहा है, और इस जीव ने संयम के अंश नहीं किए। ध्यान रखना, संयम जो है कसाय के अभाव से आता है। हम सोचते हैं कि हमारे भाव संयम के क्यों नहीं होते, संयम में लोग क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि उनके चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। किसका उदय है? चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। जब तक चारित्र मोहिनी कर्म का उदय रहेगा तब तक जीव के संयम लेने के भाव नहीं आएंगे। चारित्र मोहिनी कर्म जो है एक संज्ञा है, पर जो बंद होता है वो कसायों से होता है। लोग नहीं समझते कि हम किस स्थान में बैठे हैं और किस पर्याय में बैठे हैं। जब देखो, जब जीव की कसाय उदय में ही आती है,
और जिन जिन की ये कसाय उदय में आएगी उनके संयम भाव का नाश हो जाता है। क्या है? कसाय वश को असंजदो होदी। एक सूत्र समझना, कसाय वश दो असंजमो होदी। जैसे कसाय के वश में योगी भी होगा, उस समय वो उसके गृह स्थान को नीचे गिरा देगी, असंयमी हो जाएगा। कसाय से ही असंयम है और कसाय से रहित अवस्था संयम है। जहाँ जहाँ संयम प्राप्त करना चाहते हो आपको कसाय छोड़ना पड़ेगी, स्वयं की कसाय मिटाना पड़ेगी। क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म जिसके कारण आपका संयम में बाधा आती है, क्यों भाव नहीं होते हैं? क्योंकि आपका चारित्र मोहिनी कर्म सामने आ जाता है। ये चारित्र मोहिनी है क्या, किस कारण से होता है? तो कसायोदया तीव्र परिणाम से चारित्र मोह से, कसाय की तीव्रता से ही जो परिणाम बनते हैं वो चारित्र मोहिनी कर्म का बंद कर लेते हैं। और यही चारित्र मोहिनी कर्म जीव को संयम का स्वाद नहीं लेने देती है। इस कारण से जीव अनंत संसार में भटकता है। जैन दर्शन में प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है, चाहे वो एक इंद्री पेड़ादि जलादि हो और चाहे पंचेंद्री मनुष्य हो, नारकी हो, त्रियंच हो या देव हो। ये सब भगवान की सत्ता से युक्त है। पर सत्ता प्रकट कब होगी? जब संयम होगा। क्या होगा? हीरे को भी पन्ना वालों घिसना पड़ता है, तब जाके उसकी चमक आती है। अगर हीरा घिसे ना और लोग कहें कि ऐसे ही पहन लो, कोई नहीं पहनता। क्या है? बिना घिसे उसकी चमक नहीं आती है, बिना घिसे उसकी चमक नहीं आती है, उसकी वो निखारता नहीं आती है। तो वो ऐसा लगता है बिना घिसे जैसे एक कांच का टुकड़ा टाइप का हो या स्फटिक का एक कोई मोती या टुकड़ा हो, ऐसा आपका हीरा लगता है। भले 40% घिसने में निकल जाता हो। कितना? 40% हीरा जो है ना, जब घिसाई होगी तो वो 40% बचता है। माने 40% घिस जाता है, 60% बचता है। इतना 40% मात्र घिसने में ही निकाल देते हो, क्योंकि उसकी चमक नहीं मिलेगी तो हीरे का कोई मूल्य नहीं होगा। ऐसे ही आत्मा में परमात्मा बनना है तो उसमें से जो कर्म है ना, जो कर्म लगे हैं, जो आत्मा की भगवत्ता को प्रकट नहीं होने दे रहे, उसको निकाल दोगे तो जैसे हीरा चमकता है, ऐसे ये आत्मा भी सिद्धालय में और देवालय में विराजमान हो जाएगी। इसीलिए क्या है, ये निज का उपादान होता है। भगवान, शास्त्र और गुरु निमित्त होते हैं। क्या है? निमित्त होते हैं। ठीक है? जहाँ जिस जीव का उपादान होता है वहाँ उसका संयम जागृत होता है। और जिस जीव का जिस जीव का मन बिगड़ गया या इंद्रियां बिगड़ गई, वो समोसरण जैसा स्थान छोड़ देता है। आदिनाथ भगवान क्या कर सकते थे? कोई आदिनाथ भगवान को दोष देने लगे कि आपकी देशना ने अपनी नाती को नहीं सुधार पाया, यानी मारीची को नहीं सुधार पाया कि वो बिगड़ गया और समोसरण छोड़ के चला गया और कितने भवों तक वो भटकता रहा। ये सब तीर्थंकर भगवान जानते थे कि दूसरे के उपादान को मैं नहीं सुधार सकता। दूसरे के उपादान को मैं नहीं सुधार सकता। ये कर्तृत्व भाव से जो जीते हैं
वो वास्तविकता में संयम भाव को भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कर्तृत्व भाव से जियोगे, कसाय जागृत होगी, कसाय जागृत होगी, संयम छूट जाएगा, संयम भाव चला जाएगा। वो गुण स्थान भावों पे भी आधारित है। क्या है? मोह और योग की दशा को गुण स्थान बोलते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, मन और इंद्रियां क्या है? संयम दो प्रकार का होता है, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम। संयम कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। सबसे पहले इंद्रिय संयम रखना है, इंद्रियों को संयमित करना है। आपको जगत की विजय प्राप्त करना है, ये बहुत सरल है, पर आपको मोक्ष तक जाना है, आत्मा को परमात्मा बनाना है, तो आपको इंद्रिय संयम ग्रहण करना पड़ेगा। ठीक है, इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। कई लोगों का प्रश्न होता है, महाराज इंद्रियों को वश में कैसे करें? किसको? इंद्रियों को वश में कैसे करें? तो सबसे बड़ी बात है, मन को वश में कर लो। क्या है? अब लोगों की यही बात है, मन को बस में कैसे करें? ठीक है, कोई बस थोड़ी है कि मन को बस में बिठाल दो तो मन जो है कहीं और चला जाएगा। मन को बस में करने के लिए आपको जिससे सब वस्तुएं चल रही हैं, यानी इंद्रियां चल रही हैं, ये इंद्रियां जड़ हैं, चेतन नहीं है, ये इंद्रियां जड़ हैं। ध्यान रखना, इनसे देखा जाता है, सुना जाता है, सूंघा जाता है, चखा जाता है, स्पर्श किया जाता है, पर अनुभवन करने वाला कोई जीव है, माने कोई है, वो है आत्मा। और अगर मन को वश में करना है, उपयोग बदल दो, उपयोग वश में कर लो। कल आपको ये बताया था, दोपहर की क्लास में था, क्या आँखों के सामने से जीव निकल जाते हैं फिर भी दिखाई नहीं देते। क्यों? इंद्रिय के सामने से, माने चक्षु इंद्रिय के सामने से क्या है, वस्तु निकली है, व्यक्ति निकले हैं, फिर भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा? दूसरा और देख लो ना, मोबाइल चलाते चलाते कोई आपको बुलाता भी है, कुछ सुध बुध नहीं रहती। कान है कि नहीं? आँख तो बंद कर सकते हो, कान बंद कर सकते हो क्या? नहीं। कान तो खुले थे, पर आवाज़ क्यों नहीं गई? क्या था? बस इतने ही सीखे आप सब हो, जानते आप सब हो। जैसा उपयोग भोगों में लगा है, इंद्रियों में लगा है, क्या है, जैसा विषयों में लगा है, ऐसा उपयोग निज आत्मा में लगाना है। इसका नाम संयम है। क्या करना है? जैसा उपयोग आपका भोगों में लगा है, अरे टीवी में लगता है कि सामने अगर मैच चल रहा हो, कोई बहुत आपका प्रिय नाटक या कोई वस्तु आ रही हो, सामने से भी निकल जाए, कोई बुला लिया जाए, कोई खूब आवाज़ दे, आपको सुनाई नहीं पड़ता। यहाँ तक कि आपका स्वादिष्ट भोजन किया जाए, रसना इंद्रिय का स्वाद देखने के कारण नहीं आता। भोजन वही होता है। और प्रैक्टिकल देख लो, जब कोई इष्ट का वियोग हो जाता है, जब कोई हमारे इष्ट का वियोग हो जाता है, या नगर से चला जाता है, या संसार से ही चला जाता है, तब हमें सामने रखा हुआ भोजन भी रुचता नहीं है। भोजन तो वही है, रसना इंद्रिय भी वही है,
पर स्वाद क्यों नहीं आ रहा? क्या है रजनीश भैया? ध्यान नहीं है, उपयोग दूसरी जगह लगा है। विनय भैया क्या है? उपयोग दुख में लगा है, इष्ट में लगा है। किस में लगा है? इष्ट में लगा है। और ऐसा नहीं है इष्ट में नहीं, कभी कभी कसाय का भी उपयोग में पहुंच जाने पर ऐसा होता है, किसी ने आपको भोजन की थाली लगाई, ठीक है सुभाष जी, और लगाने के बाद अगर कोई आपसे कह दे लो रखा है खा लो, क्या होगा? अब क्या करें, मजबूरी में कई बार खाना पड़ता है। क्या है? कई बार अब सत्य है सो सत्य है। माँ तो मना के खिलाती थी, ठीक है, और यहाँ जो बना है सो खा लो। अब ध्यान रखना, जो रूखा सूखा माँ देती थी वैसा भोजन में आनंद, वो 56 प्रकार के भोजन में आनंद क्या है? मात्र उपयोग खराब होने से, क्या मन खराब, उपयोग खराब होने से वो स्वाद नहीं देता है। और यही कारण होता है कि भोजन में आप, ये भी एक बिल्कुल नियम है, ये औषधि के भी ज्ञाता जो वैद्य आदि होते हैं, ऐसे लोगों ने एक उल्लेख किया है कि औषधि शास्त्र में भी उल्लेख किया है, भोजन जब भी किया जाए अगर रुचि से किया जाए, उपयोग से किया जाए तो स्वास्थ्य में लाभ होता है। और भोजन में, भोजन करते करते उपयोग कहीं है, अगर दुख है, इन चीज़ों का अगर वहाँ पर मिश्रण हो रहा है तो आपके वो रस भाग नहीं बनेगा। यानी भोजन करते करते भी क्रोध नहीं आना चाहिए, आनंद होना चाहिए, रस बनेगा। देख लो, वो मजदूर भले ही गड्ढे खोदते हो, मिट्टी धोते हो, पर हष्ट पुष्ट रहते हैं। आपके सामने भोजन करते हैं, क्या करते हैं? दोपहर का भोजन तो आपके सामने ही करते हैं ना। थोड़ी सी रोटी ले आते हैं और कोई खटाई अटाई का प्रयोग करके, नमक आदि के साथ, मिर्ची आदि के साथ, टमाटर आदि के साथ, इन चीज़ों के साथ भोजन कर लेते हैं। कहाँ उनके पास बादाम, कहाँ उनके पास घी लगी रोटी भी नहीं होती है। रंगमहल क्या है? घी की पूड़ी भी नहीं है, घी की रोटी भी नहीं है राकेश भैया, फिर भी वो आनंद से खाते हैं। क्या है? एक काम करना, भिन्न भिन्न बातें मत करो। ये बहुत लोग भी करते हैं पर उससे मोटे नहीं होते, समझना। मोटे या जो मजदूरी जो करते हैं, मेहनत जो करते हैं, उससे उनका शरीर बनता है एक, और आनंद के साथ जो भोजन किया जाता है वो संतुष्टि का भी कारण है और स्वास्थ्य का भी कारण है। ध्यान रखना, संयमित हो तो आनंद आएगा, संयमित नहीं हो तो आनंद नहीं आएगा। क्या है? वैदिक जगह भी एक कथा आती है कि सुखदेव के लिए कहा गया कि आप वहाँ कथा सुनने जाएं और उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करें, और उनकी संयम की परीक्षा लेना थी। ये वैदिक लोगों के यहाँ पे ये कथा वाचन होता है, ठीक है। हमने सुना, संयम पे सुना दे रहे आपको कि उनने कह दिया उन राजा को अभी व्यस्तता अधिक है, सो 5 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो 5 दिन वहाँ पर वहीं इंतज़ार करते रहे। उनके अंदर क्रोध भाव नहीं आया। जब क्रोध भाव नहीं आया तो समझ गए कि ठीक है, यही
वास्तविकता में वैरागी और साधक है। क्या है? इसीलिए साधक में ये साधना, सबसे बड़ी साधना तो क्या है? ये संयम, सबसे बड़ा संयम क्या है? साधना। क्या है? साधना। क्या साधना? अपनी कसायों को, अपनी इंद्रियों को, अपने विषय को और अपने मन को साधना। और ये व्यक्ति साध लिया तो सिद्धालय में जाता है, और इसी को नहीं साधा तो निगूढ़ में जाता है, नरक में जाता है, और चतुर्गति संसार में घूमता रहता है। इसीलिए ध्यान रखना, आचार्य महाराज कहते हैं, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु। संयम एक रत्न है, रत्न। जैसे हीरा आपके यहाँ मिलता है, हीरा क्या है? रत्न है, श्रेष्ठ रत्न है। उसको कितने संभाल के रखते हो? रखते कि नहीं रखते? रखते कि नहीं रखते? अध्यक्ष जी, हीरे को संभाल के रखते कि नहीं रखते हो? रखते हो ना। अगर हीरे को संभाल के रखते हो तो उससे ज़्यादा कोई कीमत की वस्तु है तो वो रत्नात्रय है। और एक और ध्यान रखना, संयम मात्र ये जैनों में ही नहीं, हर जगह संयम की कीमत है। यहाँ तक कि जो आप गाड़ी चलाते हो ना, क्या चलाते हो? गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो, त्रिलोकचंद जी, क्या होगा? पक्का? क्या है? अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो क्या होगा? दुर्घटना घट जाएगी। ऐसे जीवन में संयम ना हो तो जीव का मार्ग भटक जाएगा, और जहाँ से आया था, कहाँ से आए हो? पन्ना से आए बोले हैं। कहाँ से आए हो? निगोद से आए हो। कहाँ से आए हो? निगोद से आए हो। और ये 2000 सागर की आयु, कुछ अधिक 2000 सागर की 30 पर्याय मिलती है जीव को। कितनी? 2000 सागर की 30 पर्याय मिलती है। अगर इसमें जीव ने सम्यक्त सहज संयम ले लिया, ध्यान रखना, सम्यक्त सहज संयम ले लिया। संयम में सम जुड़ा हुआ है, सम, और उसके बाद जुड़ा है यम। क्या है? यम। सही यम समझ गए? आपने रत्नकंठ श्रावकाचार्य में पढ़ा था, नियम और यम। यम का अर्थ होता है जो प्रण, जो प्रतिज्ञा जीवन भर तक के लिए ली जाती है, उसको क्या बोलते हैं? यम। ऐसी प्रतिज्ञा तो आपने बहुत सी ली है। क्या वकील साहब, ली कि नहीं ली? 7 फेरे हुए थे बस। क्या है? आपने वो प्रतिज्ञा ली थी ना, वो यम रूप में ले ली। अब वो सम्यक है कि नहीं है, ये नहीं कह सकते। इसीलिए वो संयम है कि नहीं है, वो संयम नहीं है। सही संयम क्या है? सम्यक्त सहज वो नियम होना चाहिए, यम होना चाहिए। और जो जो मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने चाहते हैं, और जो जो मोक्ष मार्गी हैं, जो अध्यात्म को भी प्राप्त करना चाहते हैं, ध्यान रखना, बिना संयम के अध्यात्म की भी अनुभूति नहीं होती। सही अध्यात्म की अनुभूति लेना हो, आत्मा की अनुभूति लेना हो, तो आपको वस्त्रों के साथ वो अनुभूति नहीं मिलेगी, संयम की अनुभूति नहीं मिलेगी। अंशुल भैया, हेलीकॉप्टर में बैठे हो? नहीं बैठे कि हवाई जहाज में बैठे हो? हेलीकॉप्टर में तो नहीं बैठे ना? ठीक। ये बताओ, हेलीकॉप्टर में तो नहीं बैठे, तो बता सकते हो उसमें कैसा लगता है? बता सकते हो क्या? पक्का?
नहीं बता सकते ना। जो हवाई जहाज में नहीं बैठे हो, जो बस में नहीं बैठे हो, बस में तो लगभग सभी बैठे होंगे, क्या है, बिना बैठे आप उसकी अनुभूति बता सकते हो क्या? बता सकते हो क्या? ऐसी बिना 28 मूल गुण किए आप धारण किए, मुनि बने, बिना संयम की गाड़ी में बैठे, संयम की अनुभूति कैसे ले सकते हो? जब एक गाड़ी में बैठे, बिना बैठे, अब बहुत सारी प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की आजकल गाड़ी आने लगी हैं, और लोगों की आकांक्षा होती है अगर जीवन में, क्या है, जीवन में ऐसी गाड़ी में नहीं बैठ पाए तो अपना धन पैसा बेकार है, और बहुत सारा रुपया पैसा सब काय में है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठने, मात्र उसकी अनुभूति लेने में क्या है, खर्च कर देते हैं। बैठना तो चाहे वो 1 लाख में है, चाहे 1 करोड़ की गाड़ी में बैठना तो अनिल भैया यही है कि नहीं? बैठना ही है, एक निश्चित स्थान तक पहुंचना है, पर नहीं, उसमें भी अंतर आता है। क्या आता है कि 1 लाख वाली अलग, 1 लाख की भी आती है ना? हाँ, सबको याद है, नैनो आती है, और 1 करोड़ की भी आने लगी है। क्या है, उससे भी महंगी महंगी हो गई है। पर समझना, जब बिना गाड़ी में बैठे तुम गाड़ी की अनुभूति नहीं बता सकते हो, तो बिना संयम की गाड़ी में बैठे, संयम लिए, तुम्हें संयम की या अध्यात्म की, आनंद की अनुभूति कैसे हो सकती है? समझ रहे ना आप बात को? इसीलिए जीवन में अनंत बार, सुनना, अनंत बार पंच परावर्तन किए हैं इस जीव ने। क्या? अनंत बार पंच परावर्तन किए हैं, पर सम्यक्त सहित जिसने यम लिया हो, सम्यक्त सहित जिसने यम लिया हो, इस संयम के एक बार अनुभूति लेने का प्रयास करो। अनंत बार अनंत वस्तुओं की अपन ने अनुभूति ली, पर संयम की अनुभूति नहीं ली। हम संयम की अनुभूति लेंगे, फिर वास्तविकता में समझ में आएगा कि हम कहाँ पड़े थे इंद्रियों के भोग में। 10 दिन कैसा लग रहा? संयम से रह रहे कि नहीं? क्या है? भदैया 10 दिन के भदैया, बाकी सदैया। 10 दिन पूजा कर रहे कि नहीं बहुत सारे लोग? क्या है? 10 दिन ध्यान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, संयम से रह रहे हो। कई लोग तो ऐसे भी हैं, संयम से रह रहे हो। आनंद आ रहा कि नहीं? आनंद आ रहा कि नहीं? ऐसा नहीं कि गज स्नान, क्योंकि कई लोगों का उपवास चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, एकासन चल रहा है, बहुत अच्छे आनंद से आप कर रहे हो, पर ऐसा नहीं करना कि गज स्नान कर लो कि अब जब नदी में गए तो खूब नहाया, खूब नहाया, खूब नहाया, और जैसे ही बाहर निकले सो पूरी धूल ली और सीधी पाड़ना कहाँ होगी? बोले राजा होटल के सामने। क्या है? हम तो सुन रहे थे ताज होटल, मैंने ताज होटल तो बंबई में, यहाँ कहाँ से आ गई? क्या है? विचार करना, ये संयम नहीं है। सही संयम है जो जीवन भर तक चले। सही साधना है, थोड़ी थोड़ी सी आप साधना करो, इसको आगे बढ़ाओ। जब आपको आनंद की अनुभूति आती ही है तो थोड़ा सा इंद्रिय संयम रख लो, और इंद्रिय संयम के लिए मन को संयमित करना पड़ेगा। और अगर आपने मन को संयमित कर लिया, देखो बहुत सारे माने योद्धा होते हैं, वीर होते हैं, वास्तविकता में जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है, वास्तविकता में वो देश में वीर नहीं महावीर बन सकता है।
क्या है, वो महावीर बनता है। और ऐसे ही बस उन्होंने पहले मांस का त्याग किया था, धीरे 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 अपन लोग तो जन्मजात वो संस्कार मिले हैं जहाँ अपन लोग मांस नहीं खाते हैं। अब इतना ही नहीं समझना कि हम मांस नहीं खाते, अब हमें और धीरे धीरे संयम बढ़ाना है। जैसे जैसे संयम बढ़ाओगे वैसे वैसे शांति और सुख मिलेगा। जहाँ जहाँ असंयम है वहाँ वहाँ अशांति है। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर एक गाथा लिखते हैं कि जो जीव रखण परो गमणा गमणादि सब कजेसो तण छेद पिण इच्छति संयम धम्मो हवे तस्य। इसीलिए हमारा अगर गमन भी हो, क्या है, जीवों की रक्षा में तत्पर मुनि गमनागमन आदि सब कार्यों में, है ना, यहाँ पर तृण का भी छेदन नहीं करना चाहता उस मुनि के संयम धर्म होता है। एक तृण यानी जानते हो क्या है, घास, घास को भी छेदना नहीं चाहता, उसका संयम संयम कहलाता है। वो सही मुनि जगत पूज्य है। विचार करना। और आज बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या है, अब ये संयम की बात कहो तो संयम की बात तो फिर समझ में नहीं आएगी। ये वार्षाणुपेक्षा की 300 नहीं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 399 नंबर का गाथा श्लोक है। संयम किसे कह रहे हैं? जीव की रक्षा में तत्पर मुनि गमनागमन आदि सब कार्यों में तृण का भी छेदन नहीं कराना चाहता है, वो संयम है। विचार करना। जहाँ बुलडोजर खड़ा है वो संयम है। रजनीश भैया गाथा क्या बोल रही है? कोई इससे संयम की पहचान करता हो तो जिन शासन तो नहीं मानता है, जिस शासन की बात करना हो वो ग्राह्य हो सकता है। इसीलिए संयम संयमित करना है। किसको? सारी इंद्रियों को, मन को भी संयमित करना है। यहाँ पर इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, दोनों संयम करना है। यानी सबको, इंद्रियों को भी क्या करना? बस में करना। और साथ में अपनी 6 काय की, 6 काय की जीवों की रक्षा करना। ध्यान रखना, जो अणुव्रती बन जाता है वो त्रस हिंसा का त्याग कर देता है। किसका? आपको अहिंसाणुव्रत में संकल्पी हिंसा का त्याग तो करा ही था, ठीक है। त्रस हिंसा नहीं करेंगे, संकल्प पूर्वक किसी जीव का घात नहीं करेंगे, यही संयम था। और आगे चल के और आगे बढ़ते हैं, जो महाव्रती होते हैं वो 6 प्रकार का संयम, यानी जो बताया है तो 12 पर 6 प्रकार में पहले त्रस का भी त्याग करते हैं और 5 स्थावर तक का त्याग कर देते हैं। समझ रहे हैं आप? 5 स्थावर और 1 त्रस, ये होते हैं 6 काय। आपने पढ़ा होगा 6 काय जीव न हननते। 6 काय जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए। और जहाँ 6 काय की जीवों की हिंसा हो रही है वहाँ संयम नहीं है। नई बात सुनना है नवीन भैया? त्रिवर्णाचार्य में आया है। अगर आप घर भी बनाते हो तो आपको मुनिराज के पास आके, आचार्य महाराज के पास आके प्रायश्चित लेना चाहिए कि हमने घर बनाया है तो उसमें जो हिंसा हुई है
उसका हमें प्रायश्चित दें। सुनी सुभाष जी, ये बात सुनी कभी आपने? अगर घर बनाया है, मकान बनाया है, कोई भी मॉल और महल बनाया है, तो इसका प्रायश्चित लेना चाहिए। और उद्देश्य भी है इसका कि हमने घर इसलिए बनाया है कि उसमें हम निर्गंथ मुनि को आज कोई आहार करा सके। ऐसा घर नहीं बना लेना जिसमें किसी व्रती को, मुनिराज को तुम आहार ना करा पाओ। अपनी श्रावक की चर्या पालन करें, और जो हमने घर बनाने में हिंसा की है उसका भी प्रायश्चित लेते हैं। क्यों? सट काय की जहाँ जहाँ हिंसा है वहाँ वहाँ असंयम है। आज आपको समझ में आ रहा है कि तुरंत तुड़वाना और फुड़वाना ये करवा लेते हो, इसमें हिंसा होती है। पहले के लोग इतने मोटे मोटे मंदिर दीवाले क्यों बना के जाते थे, घर भी क्यों बना के जाते थे? जिससे कि क्या कम से कम 2, 4, 5 पीढ़ी रह के निकल जाए। कम से कम एक व्यक्ति को हिंसा का दोष लगेगा, बाकी उनकी संतानें हिंसा ना कर पाए। आज वर्तमान में जो है ना, ये सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। वास्तु के नाम पर तोड़ा फोड़ी शुरू हो गई है। जमाना जो चल रहा है ना तुम्हारा, यूज एंड थ्रो का, ये असंयम है, हिंसा है। वस्तु बनेगी बिना हिंसा के बनेगी क्या? ईंटें भी बनती हैं। आपको मालूम है जैन श्रावक को कहा गया है कि ईंटों के भट्टे भी नहीं लगाना। क्यों? हिंसा वाला व्यापार भी नहीं करना। क्यों? यदि इसीलिए बहुत से श्रावक जो है ना, इन कार्यों को अगर करने का मौका मिले तो कभी नहीं करते, क्योंकि हिंसा होती है। समझ रहे ना? और जब उनमें हिंसा होती है तो बार बार हम भवन बनवाएं, बार बार हम भवन मिटवाएं, इसमें हिंसा है कि नहीं? अभी ये बोल रही है जहाँ तृण का भी छेदन नहीं होता है, ये मुनिराज नहीं करेंगे। वास्तविकता तो यही है, तृण का भी छेदन नहीं करेंगे। ऐसे ध्यान रखना, आप भी जितना कम हो सके, है ना, जितना बन सके आप इन चीज़ों में जितना, क्योंकि 1 इंच भी भूमि खुदवाओगे बहुत सारे असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। क्या है? यह है संयम का दिन। अगर संयम प्राप्त करना है तो सीधा है, स्वयं आनंद में रहो, पर दूसरे संयम का या दूसरे जीवों का या सटकाए जीवों का घात मत करो। भोजन करना है, भोजन करो। क्या है? भोजन करना है, भोजन करो, पर ऐसा भोजन मत करो जिसमें जीवों की हिंसा होती हो। अभी गाथा आने वाली है या शायद वो निकल गई है, अल फल बहु विघातान। अल्प फल मिलता है, फल अल्प होता है, और बहु जीवों की घात होता है। ऐसा भोजन भी नहीं करना चाहिए। ऐसी रात्रि भोजन का, रात्रि भोजन में भी संयम रखना है। दिन में भोजन कर लो, क्या जाता है? ऐसा कोई हुआ हो कि जो दिन में भोजन करता हो और खूब बीमार हो गया हो या मरण को प्राप्त हो गया हो, रात में भोजन नहीं मिलता हो तो जीव मर जाते हैं क्या? तुमसे अच्छे तो पशु पक्षी हैं जो रात में कम से कम अपने घोंसलों में स्थान में बैठ जाते हैं, कहीं क्या है विचरण करने नहीं जाते हैं। जो निशाचर होते हैं, कौन होते हैं? निशाचर का अर्थ जानते हो? हाँ, निशा यानी रात्रि, और रात्रि में चलते हो, चरते हो,
क्या है? जो रात्रि में चलते हैं और चरते हैं उनको क्या बोलते हैं? निशाचर। और बनते भी वही हैं, निशाचर, जो रात्रि में भोजन करते हैं और रात्रि में ही घूमते हैं। हम तो ब्रह्मचारियों तक को कहते हैं कि भैया आप लोग अगर यात्रा करना हो तो दिन में यात्रा करो। पद्धति दूसरी हो गई। पहले श्रावक भी चाहे शिखर जी की वंदना करने जाए, चाहे व्यापार के लिए जाए, रात्रि में अपनी बैलगाड़ी या कोई भी हो वाहन आदि में रुक जाता था। वर्तमान की स्थिति ही बदल गई है। पूरा कार्य दिन में होता है और रात्रि में ही। कोई दिक्कत नहीं है, निशाचर हो जाओगे। पहले भले 2 महीने 3 महीने में शिखर जी की वंदना होती थी। याद है? जो शिखर जी जाता था उसको श्रीफल देते थे। क्या है? श्रीफल देते थे कि नहीं? और वहां से अगर आया तो उसके पैर धुलाते थे। क्या धुलाते थे? अब क्यों बंद हो गया? नवीन भैया क्यों बंद कर दिया तुमने? कुछ समझ में नहीं आया क्या? अरे आज तो पहले जो लोग शिखर जी जाते थे इतने लोग नहीं जाते थे, इतनी धर्मशाला नहीं थी, इतना स्थान नहीं था। आज क्या है, हजारों लाखों की भीड़ में माने वहां पर रहती है, इतने सारे लोग जाते हैं, पर उसका महत्व बार बार जाने से घटा है कि और किसी चीज से घटा है। ध्यान रखना। आज भी निर्गंथ योगी गमन करते हैं तो आज तुम जो है ना उनके पाद प्रक्षालन के लिए खड़े रहते हो, इंतजार करते रहते हो। ठीक है, आज ही हम लोग निकल रहे थे वहाँ से, जंगल से लौट के आए और बुट्टे भैया के भैया बड़े भैया थे, वो ज़बरदस्ती महाराज जी रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बात क्या है, क्यों बार बार पाद प्रक्षालन करना चाहते हो आप? और यही महाराज गाड़ी में बैठ के आ जाए तो समझ लो। अगर यही महाराज गाड़ी में बैठने लगे होते तो अब समझ में आया आपका पाद प्रक्षालन बंद क्यों हुआ। क्या है, पहले भी अपने साथ चैत्यालय लेके जाते थे। क्या है, शांति सागर जी भी बंबई से शिखर जी के लिए गए, वहाँ भी एक चैत्यालय सेठ जी का पूरा रथ क्या है वहाँ, क्यों? जो श्रावक जा रहे हैं वो बिना दर्शन के पूजा के भोजन कैसे करेंगे? ऐसे संयमी जीव के साथ क्या है, एक मुनिराजों के साथ, आचार्य महाराजों के साथ यात्रा करना है। ये विशेष यात्रा होती है। क्या है, 1000 लाख करोड़ गुना पुण्य मिलता है जब मुनिराज के साथ कोई संवेद शिखर की यात्रा करने के लिए जाता है। ऐसा संवेद शिखर महत्व में लिखा है। और आप भी वंदना करते हो, समझना, आप भी वंदना करते हो। ये गिनती नहीं करना कि 108 की 1008, ये देखना संयमी मुनिराज भी वंदना करते हैं। ये रात्रि में पहाड़ नहीं चढ़ते। और आप आज तो पहले तो 3 बजे गेट खुलते थे, पहले 4 बजे खुलते थे, फिर 3 बजे हो गए, अब तो लोग 12 बजे से गेट ही नहीं बचा है। लोग 12 बजे चढ़ जाते हैं। तुम कितनी भी वंदना करके आ जाओ, जिन सिद्धों की वंदना करने जा रहे हो उस सिद्ध क्षेत्र पर कितने सारे जीवों को, अपने पैर से त्रस्त जीवों को मारते चले आ रहे हो, आप कौन से सिद्धों की वंदना हो पाएगी? विचार करना।
ये है प्राणी संयम। संयम है तो मोक्ष में गमन है कि संयम के बिना मुक्ति नहीं होती। इसीलिए ध्यान रखना, जीवन में स्वस्थ रहना है, जीवन में स्वस्थ रहना है, संतुलित जीवन करना है, तो आपको वास्तविकता में क्या है, संयम से रहना पड़ेगा। इंद्रिय संयम कर लो, कम से कम क्या कर लो, अभक्ष का त्याग कर लो। जिनके लिए बहुत बीमारियां होती हैं, देखो आप रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो, रात्रि भोजन त्याग कर दो। बहुत सारी चीज़ें जो अपने यहाँ बताई हैं, अगर उनका आप प्रयोग करने लग जाओगे। एक व्यक्ति ने आहार दिया ग्वालियर में, वो भी बोलने लगे महाराज जी हम आहार दे सकते हैं। हमने कहा दे सकते, पर त्याग करना पड़ेगा। 1 महीने का रात्रि भोजन और आलू प्याज, ठीक है। क्या हुआ, उन्होंने 1 महीने का रात्रि भोजन और आलू प्याज त्याग कर दिया। अब वो आहार देना था, ठीक है। घर में ज़बरदस्ती खड़ा किया गया था कि भाई महाराज आएंगे नहीं, आप पढ़गाओगे तभी महाराज आएंगे। तो उन्होंने खड़ा कर दिया, और जैसे ही खड़ा किया उन्होंने, ठीक है, मजबूरी के कारण कि चलो ठीक है अपन जैन हैं और घर में सब लोग कह रहे हैं तो खड़े हो जाते हैं, तो वो खड़े हो गए। उनने पड़गाहन किया। पड़गाहन करने के बाद 15 दिन के बाद वो हमारे पास आए, बोले महाराज जी हमारी से बहुत सी दवाइयाँ बंद हो गई। कौन सी दवाई? बोले एसिडिटीज की बहुत सारी हम दवाइयाँ खाते थे और वो कभी बंद नहीं हो रही थी, दवाई खाने से भी बंद नहीं हो रही थी, पर रात्रि भोजन छोड़ दिया और आलू छोड़ा, सो ये टिकिया किया सब छूट गई। क्या है, ये सब चीजें छूटी, ना आप खाते हैं ना खिलाते हैं, और ठीक है खर्चा का खर्चा बच गया, और दूसरा है बिना पैसे के स्वास्थ्य ठीक हो गया। और दूसरी बहुत प्रयास करते थे, जो हमारा पेट धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था, वो भी अब अपने आप कंट्रोल में हो गया। आपको अगर स्वस्थ जीवन जीना है तो आपके लिए संयम से रहना पड़ेगा, इंद्रिय संयम रखो। और अगर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम रखोगे तो आपका मोक्ष में गमन होगा। क्योंकि ध्यान रखना, अगर अध्यात्म को प्राप्त करना है, आपको आत्मा को प्राप्त करना है और सुख को प्राप्त करना, अनंत सुख को और अनंत सुख के सागर को प्राप्त करना है, तो बिना संयम में आए आप अनंत सुख की यात्रा नहीं कर सकेंगे। इसीलिए जीवन में आपने यहाँ तक यह मनुष्य पर्याय प्राप्त की है या जैन कुल प्राप्त किया है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संयम होगा, तब जाके आपको क्या मिला है, ये जैन कुल मिला है। और एक और ध्यान रखना, जो भी स्वर्ग मिलता है, देखना वहाँ भी संयम, सराग संयम, सईमा संयम, हकाम निर्जला, बाल तपांसी, देवश्य, देव आयु के बंध के कारण दिए हैं। राग सह संयम या सईमा संयम, 5वां गुण स्थान, व्रती बनना, प्रथमा आदि लेना, सईमा संयम, सराग संयम, सईमा संयम, क्या है आगे, बाल तपांसी, अकाम निर्जरा। अगर किसी ने कोई नियम संयम लिया है या कुछ उनको पालन कर रहा है, वो मन में भाव भी खराब है। कई लोग सोचते हैं कि भाव खराब हो गए तो अपन काय को अपन ये नियम लिए हैं, नहीं लिए रहो। अगर शरीर का संयम अकेला है, इंद्रियों का संयम है, तो भी स्वर्ग मिलेगा। पर अच्छा ये है, अगर परिणाम का, कल ही बता दिया था सत्य के दिन, परिणाम का संयम रखा तो आपको सीधा मोक्ष मिलेगा। ठीक है ना? तो इसीलिए आप शरीर का भी संयम रखें। और बाल तपांसी, खोटा तप करने वाले भी, कौन सा, अग्नि तप करने वाले, खोटा तप करने वाले, पंचाग्नि तप करने वाले, मिथ्या सह तप करने वाले भी स्वर्ग जाते हैं। बिना संयम के स्वर्ग की यात्रा नहीं होती, तो बिना संयम के मोक्ष की यात्रा कैसे होगी?
इसीलिए मोक्ष की यात्रा के लिए हम क्या करें, अपने संयम को संभालने की आवश्यकता है। इसलिए आपने पूजा में भी पढ़ा है, संयम रतन संभाल, चाहे हीरा संभले या ना संभले। मंत्री जी क्या संभालना है? संयम संभाल के जरूर रखना है। क्या है? अगर ये संयम रत्न मिल गया, क्योंकि चोर बहुत सारे हैं, कल ही परसों चोरी हो गई, क्या है, हुई है ना। पर ध्यान रखना, संयम की चोरी होती नहीं है, पर दो चोर बहुत बहुत खतरनाक हैं, ये संयम की चोरी करते हैं। श्री भैया सुन लो, काम आएगा। क्या है? एक तो मन और दूसरा इंद्रियां। संयम को चुराने वाले कौन? जगत में संयम को चुराने वाला कोई चोर नहीं है, निज के अंदर बैठा है। वो क्या है? एक मन और 5। अब क्या करें, मन नहीं मानता है महाराज। कई लोग देख लेते हैं तो अब खाने की इच्छा हो जाती है, ठीक है ना। अब सामने दिख जाए तो भाव खराब हो जाते हैं, इसलिए फिर वो भाव की पूर्ति कर लेते हैं। तो इसलिए 5 इंद्रियां और एक मन, अगर जो जीव इनको संभाल लेगा उसका कल्याण हो सकता है, संयम के मार्ग पे आ सकता है। क्योंकि बिना संयम की मुक्ति हो ही नहीं सकती, आत्मा के स्वभाव को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसीलिए सम्यक्त सहित संयम को धारण करो तो आपका कल्याण होगा। ओम नमः